मित्रों, आप सभी को नमस्कार और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे हो। मित्रों, एक सज्जन ने कहा है कि आप लोग कुंडली से कैसे जानकारी करते हैं कि कैंसर का रोग। मित्रों, विषय में ये जो नाम आ रहा है कैंसर, ये मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन विषय है, किसी की जिज्ञासा है और वो पेशे से डॉक्टर है। तो 2-3 बार उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा चलिए एक विषय पे कुछ जानकारी दी जाए व्यूवर्स को अपने। मित्रों, ये जितने भी रोग हैं, चाहे वो बुखार हो, ज्वर हो, कैंसर हो, पैरालिसिस हो, दुर्घटना घटना, ये सब पूर्व जन्म से कृत होकर आते हैं। चाहे मैंने वो पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं या इस संसार में जो व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या करके आ रहा है, ये सब पूर्व जन्म से ही रोगों को आगमन होता रोगों का। आते हैं मित्रों विषयों पर। विषय है कुंडली से कैसे जानकारी होती है, यानी जन्म पत्रिका से, कि जातक को कैंसर का रोग है। देखिए मित्रों, जैसे ये हमारा बॉडी है, कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, जब जातक का जन्म होता हम लोगों का, तो प्रथम भाव से ही देखा जाता है हमारा लगन कितना मजबूत है और लगन क्या है, और हमारे लग्न को कौन सा खाना फेवर कर रहा है, ये लगन में पड़ी राशि से देखा जाता है। सपोज डेट किसी का कर्क लग्न है, यानी कर्क लग्न चौथा नंबर, यानी चौथे नंबर की राशि आएगी, तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां और 11वां अष्टम में कुंभ राशि आती है। तो ऐसे जातक को सबसे पहली चीज़ उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। घुइयाँ, गरिष्ठ भोजन, बैगन आदि, यानी कभी कदार तो खा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, और ख़ास तौर से सैटरडे को नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शनिवार को दाल खानी चाहिए। देखिए, वो लगन फेवर करना, लगन अगर उसका फेवर कर रहा तो वो खाना एक्सेप्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन कर्क लग्न में शनि थोड़ा से परेशान करते हैं। तो अब ये मैं आपको आने वाले विषय में बताऊंगा कि हमारा कौन सा ग्रह होता है, ये सब। तो इस लगन को उड़द की दाल, घुइयाँ, बैगन, मीट, मांस, मदिरा, ये सब सूट ही नहीं करेगा। सूट का मतलब ये नहीं, वो खाते हैं, कर्क लग्न वाले भी खाते हैं, लेकिन अंतोगत्वा कोई ना कोई उनको आंतों से संबंधित या कोई ना कोई रोग होता है, इंडाइजेशन, मूलाधार से संबंधित कोई ना कोई एक समय में ये रोग कैंसर का देखा जाता है। क्योंकि लगन बहुत नाजुक लगन होता है कर्क लगन का। तुरंत नहीं होगा कि तुरंत खा लिया दूसरे दिन आप कहो कि लॉन्ग पीरियड डिजीज, लॉन्ग पीरियड लंबे समय के खाएंगे तब ये सब डिजीज़ेज होंगी। ऐसे जातक को गुटखा आदि भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आज खाया तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नहीं, लॉन्ग पीरियड में जो है इनको गुटखा आदि मसाला नहीं खाना चाहिए। कर्क लग्न की बात पता है, जैसे सिंह लग्न हो गया, सिंह लग्न यानी लग्न में 5 नंबर है, तो छठा
7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इनको केला आदि, चने की दाल, बेसन से बनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनको जो है अष्टम भाव में जो है 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां मीन राशि आती है, और 5वां 6ठा 7वां और तुला राशि भी आती है। तो सिंह लग्न में बृहस्पति तो फेवर करेगा, लेकिन इस लग्न को जो है बेसन से बनी चीज़ें 12 1 2 3 4 यानी बेसन से बनी चीज़ें जो है कम सूट करेगी। मदिरा नहीं सूट करेगा, गरिष्ठ भोजन इनको भी नहीं सूट करेगा जो है, तो इनको भी जो है यानी गरिष्ठ भोजन नहीं सूट करता है। लगन है सिंह। तो ये मैं आपको आने वाली वीडियो पे लगन वाइज कौन सा रोग किसको क्या होता है ये मैं बताऊंगा। अभी जन्म पत्रिका से कैसे जाने कि कैंसर का रोग यानी एस्ट्रोलॉजर लोग यानी पकड़ते हैं। देखिए, यदि मंगल चंद्रमा की युति षष्ठेश की युति हो, यानी मंगल चंद्रमा में की युति 6ठे भाव में युति हो और उसमें सूर्य भी शामिल हो जाए, तो सूर्य और चंद्रमा तो आप समझिए कि अमावस्या योग बन गई, और उसमें मंगल भी शामिल हो जाए तो रक्त का कैंसर हो जाएगा मित्रों, ब्लड कैंसर हो सकता है। यानी 6ठे भाव में, अष्टम भाव में मंगल चंद्रमा, और अगर इसमें सूर्य हो गया तो रक्त संबंधित कोई रोग हो जाएगा। चंद्रमा और शनि 6ठे भाव में हो तो जातक को कैंसर हो सकता है। अब ये दशा किस समय में दशा आएगी, उस समय पे ये सतर्क रहना चाहिए। अब तीसरा, बृहस्पति और शनि की यानी बृहस्पति शनि और केतु की युति कैंसर दे सकती है मित्रों। बृहस्पति और शनि और केतु ये कैंसर का रोग दे सकती है। मान लीजिए गुरु शनि की युति हो और उस पर केतु भी की युति हो जाए तो ये कैंसर दे सकती है। केतु मित्रों एक ऐसा ग्रह है कि अनवांटेड रोग बना देता है, गांठ बनाने का काम इसका रहेगा। केतु, शनि क्या है, वो धीरे धीरे रक्त को गाढ़ा करता, न शनि का काम नसों से संबंधित है, और गुरु किसी चीज़ को बढ़ावा देता है, ग्रोथ देता है, हार्मोन। गुरु पूरे ग्रहों में सबसे वेटेड ग्रह है और बड़ा ग्रह है। तो गुरु शनि और केतु की युति कैंसर दे सकती है। अब जैसे कैसे लीवर का कैंसर होता है, गुरु और शनि और केतु, तो सोराइसिस होता है ना, लीवर सोराइसिस हो गया, तो ये गुरु किसका है, पेट से यानी लीवर से संबंधित, तो सोराइसिस हो जाएगा। मान लीजिए गुरु 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो, और केतु की दृष्टि पड़ जाए और शनि से की दृष्टि पड़ जाए, या गुरु केतु की युति हो उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, तो लीवर सोराइसिस हो सकता है, गांठ पड़ जाना लीवर पे। अब वो 2 प्रकार के बताते हैं डॉक्टर, एक नैश होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, और इसी से बढ़ जाता है तो, और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी जो लोग मदिरा आदि पीते हैं वो। तो ये इससे भी गुरु शनि की युति हो या उस पर केतु भी हो जाए
उस पर दृष्टि हो जाए तो लीवर का कैंसर होता है। अब आ जाता अश्लेषा नक्षत्र, लगन या छठे भाव से संबंधित हो। अश्लेषा नक्षत्र का लगन से या छठे भाव से संबंध रखता हो और मंगल पीड़ित हो तो कैंसर का कारण हो सकता है, क्योंकि मंगल मित्रों ब्लड का कारक है और लग्नेश और छठा भाव, छठा रोग रिपु भाव का है और लगन हमारी बॉडी का है। तो अश्लेषा नक्षत्र लगन या छठे भाव से संबंध रखता हो और मंगल पीड़ित हो तो कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर कैसे जानते हैं? त्वचा का कैंसर मंगल और राहु छठे या 8वें या 12वें भाव में हो तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। और मंगल राहु अगर चतुर्थ भाव में हो तो मित्रों ये एक्सीडेंट का भी कारक है। मंगल राहु सर्जन भी बनाता है, मंगल राहु रोगी भी बनाता है। ये एक विषय अलग है, मैं बताऊंगा आने वाले समय में। मंगल राहु छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो तो ये भी कैंसर का कारक है, ब्लड कैंसर। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। मंगल राहु अगर है मित्रों, अगर लगन उसका मजबूत नहीं है, अगर लगन फेवरेबल नहीं है तो दुर्घटना बहुत बुरी तरीके से होता है, शरीर का छत विछत कर देता मंगल राहु की होती, बहुत बुरा दुर्घटना होती है। मंगल राहु हड्डियों से संबंधित बोन मेरो का कैंसर भी देती है। अब आ जाता है मित्रों गुरु शनि हो तो शुगर, मित्रों गुरु शनि की युति शुगर भी देती है, यानी शुगर उसकी हाई है तो गुरु शनि, गुरु लीवर है और शनि, तो आप उसके देखिएगा गुरु शनि की युति फास्टिंग वाली शुगर ज़्यादा आएगी, अधिकांशता। अगर उस पर कहीं राहु आहु हो गया तो फिर तो इंसुलिन लेने की नौबत आ जाती है। और फिर गुरु शनि और अगर उसमें राहु आहु की दृष्टि आ गई तो ये भी मित्रों गरिष्ठ रोग देता है। और केतु अगर आ गया इसमें, गुरु केतु की युति हो गई और शनि की दृष्टि हो गई तो लीवर और इंटेस्टाइन और नाभि के नीचे से संबंधित केतु की दृष्टि हो या गुरु केतु की युति हो छठे भाव में, अष्टम भाव में, और उस पर राहु की दृष्टि आ जाए तो नाभि या पेट के में कहीं ना कहीं गांठ होगी। अष्टम भाव में सिंह लग्न की मान लीजिए कुंडली, अष्टम भाव में केतु है और तो स्वाभाविक है कि दूसरे भाव में राहु होगा। तो ऐसा जाता आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई नशा करता होगा और उसकी दृष्टि आई केतु पर, और केतु क्या है नाभि से नीचे बनाता है, कोई ना कोई गांठ बना देगा। अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए तो आरंभ में ही पकड़ में आ जाए तो रिमूव कर दी जाती है गांठ, और वो जो कोई कैंसर की गांठ है वो फिर ठीक हो जाती है। लेकिन केतु अष्टम भाव में कोई ना कोई नाभि के नीचे वाले ऑर्गन पे कोई गरिष्ठ रोग देता है। सीने का कैंसर कैसे देखा जाता है मित्रों? चेस्ट का कैंसर, जैसे मान लीजिए लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना और चतुर्थेश का अष्टम भाव में बैठना या छठे भाव में बैठना, और इस पे मान लीजिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो लगन बना मंगल, लग्नेश अष्टम भाव में पड़ा
और चतुर्थेश अष्टम भाव में या छठे भाव में पड़ा और उस पर केतु की युति हो गई या राहु की युति हो गई या दृष्टि हो गई, तो या चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि हो गई यानी शनि की दृष्टि हो जाए, या अष्टम में यानी चतुर्थ भाव में राहु बैठा है और 1 2 3 4 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ी और यहाँ पे मंगल है, या यहाँ पे लग्नेश मंगल मान लीजिए अष्टम भाव में और राहु की दृष्टि हो गई, तो ऐसे जातक को सीने से संबंधित कोई ना कोई टेंसर हो सकता है। या फिर चतुर्थ भाव में मंगल हो और इस जगह पे राहु शनि या केतु की युति हो तो सीने से संबंधित टेंसर हो सकता है। छठे भाव में भी देखा जाता है, अष्टम से भी, लेकिन मेन सीने का अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो इसमें राहु की दृष्टि हो या मंगल के साथ केतु की दृष्टि हो या इसमें, तो ये कैंसर का रोग हो सकता है। शनि अगर तीसरे मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है और केतु जो है दूसरे भाव में है और इस पर शनि की दृष्टि पड़ गई दूसरे भाव कर्क लग्न में, तो केतु क्या है, ओरल का दे देगा गांठ, जैसे गुटखा उटका जो लोग खाते हैं तो मुंह का कैंसर दे देगा। अगर बुध सही पोजीशन में नहीं, कर्क लग्न में बुध भी अच्छा फल नहीं देता। बुध क्या है, हमारा ओरल का और गले से और चेस्ट की छोटी छोटी नसों से संबंधित रखता है बुध। साइनस, जैसे साइनसाइटिस हो गया, ओरल या म्यूकस, ये बुध का रिप्रेजेंट है। तो इस जगह अगर गुटखा वगैरह जातक खा रहा है तो ओरल का भी कैंसर होता है। इस पर शनि की दृष्टि हो जाए दूसरे भाव में, या चंद्रमा जो है 12वें भाव में चला जाए, या चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो जाए, या चंद्रमा पे राहु की युति हो जाए और इस पे केतु की दृष्टि हो, या चंद्रमा केतु की युति हो वो दूसरे भाव में पड़ जाए और बुध सही पोजीशन में नहीं है, अष्टम भाव में बुध है और चंद्रमा मजबूत नहीं है कर्क लग्न में, तो जातक को गरिष्ठ रोग कैंसर के हो सकते हैं। अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हों, जैसे केतु या शनि, मेघ राशि का शनि हो नीच का, नाभि के नीचे का कैंसर देगा मित्रों। यानी राहु वगैरह तो समझिए रेडियस थेरेपी है, कीमो भी ये सब देते हैं। तो देखिए अष्टम भाव में राहु है या जिस पे रेडियस चलना है, तो आप ये समझिए कि ये कीमो है, राहु कीमो भी है, राहु रेडियस थेरेपी भी है, तो ये राहु ही कराता है। राहु ही जो है कम्युनिकेशन है, राहु जो है MRI मशीन है। तो देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको जो ये कुछ गुटखा वगैरह या नॉर्मल खाना खाते हैं उनको भी देखिएगा एक समय में कैंसर है, तो वो राहु जो रेजेस होती है ना उससे भी ये कैंसर देता है। तो मित्रों ये मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है आप लोगों को, इससे ये पकड़ में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पकड़ने में कुंडली में, ये मैंने एक जानकारी, साधारण जानकारी दी है। इसका उपाय मित्रों ये है कि पहले तो आप लगन देखिए कि आपके लगन को भोजन कौन सा सूट कर रहा है। आपका वो भोजन वो डाइजेस्ट हो जाता है, आपको एलर्जी किससे है, गुटखा से है, मसाले से है, मदिरा से है या नॉन वेज से है, तो आप वो तत्काल वो
वो शरीर बोल देगा कि मुझे ये सूट नहीं करता, उसको छोड़ो, ज़बरदस्ती नहीं, सिंपल खाना खा लीजिए। और एक मैं ये कहूँगा कि मित्रों, शनिवार को, अमावस्या पूर्णमासी को नॉनवेज है, गरिष्ठ भोजन है, ये मत खाइए। नशा पत्ती से दूर रहिए, और जो ईश्वर ने लिखा है मित्रों वो होता है। बस उपाय के तौर पे हनुमान जी के दर्शन कीजिए, यही बेड़ा पार लगाते हैं मित्रों। और भगवान शिव को जल दीजिए, इसी से कल्याण होगा। और जो उपाय हों कुंडली से संबंधित, जो आपके आचार्य घर के आचार्य जो होते हैं, पंडित पुरोहित, वो उपाय कीजिए तो निवारण अवश्य होता है मित्रों। कोई अजर अमर होकर नहीं आया मित्रों। तो बस ये कहूँगा, साफ सुथरा भोजन हो, दीर्घायु, वॉकिंग कीजिए, टहलिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए। मित्रों आप सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।